नमस्ते। मैं दीनबंधु मिश्र, अध्यापक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय एंचेरा, ब्लॉक नदवई, जिला भरतपुर, राजस्थान। पूर्व की ही भांति आज 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का 12वां अध्याय, उसका पहला श्लोक विचारणीय है। यह अध्याय पंडित विद्याधरजी शास्त्री, जो कि राजस्थान के अग्रणी पंक्ति के साहित्यकार रहे हैं, उनकी द्वारा रचित है और काव्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। राजस्थान की मिट्टी का, राजस्थान की भूमि का, राजस्थान के धरती का परिचय देते हुए, गौरव बढ़ाते हुए, राजस्थान की गौरव गरिमा का परिचय देते हुए, यहाँ की प्राकृतिक शोभा और नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए पंडित विद्याधरजी शास्त्री ने कुछ श्लोक लिखे, वो यहाँ संकलित हैं। उनका पहला श्लोक इस प्रकार से: शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितोऽयं चरकेश्वरेण स्नेहार्द्र भावैक रसै विशिष्टः शुष्कोऽपि नित्यं सरसः सदेशः। एक बार और सुने। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितोऽयं चरकेश्वरेण स्नेहार्द्र भावैक रसै विशिष्टः शुष्कोऽपि नित्यं सरसः सदेशः। इसका रसास्वादन करते हैं, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर रचना है। देखें, इसमें सबसे पहले ये देखें कि इसमें देश, सदेश, वह देश, सदेश, ये है। चूंकि यह संधि है, इस कारण से ये विसर्ग लोप हो गया है। ये सह देश है। इसका अर्थ है वह देश, वह देश। ये जो देश है, ये स्थान का वाचक है। ये जो देश यहाँ पे आया है, ये स्थान का वाचक है। स्थान का मतलब स्थल, जिसको अंग्रेजी में अपन प्लेस कह सकते हैं, वह स्थल। और स्थल कौन सा? मरुस्थल। कौन सा स्थल? मरुस्थल। सह देश है। यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है, वह कौन सा वर्णन किया जा रहा है? सह देश, मरुस्थल का वर्णन किया जा रहा है। वह देश कैसा है? विशिष्ट। जो कैसा देश है? वो विशिष्ट देश है। कैसा देश है? विशिष्ट है। ये कैसा देश है? युक्त है। युक्त है। काय से युक्त है? विशेषताओं से युक्त है। विशेषताओं से कैसा है? विशेषताओं से युक्त है। वह देश कैसा है? विशेषताओं से युक्त है। शब्द कैसे बना? ये वि उपसर्ग है। शिश जो है वो धातु है और तय प्रत्यय है, और उसमें भी पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो वह देश कैसा है? वह देश विशिष्ट है। अब विशिष्ट किस चीज में है? विशिष्ट किन चीजों में है, उसका वर्णन करते हैं। अच्छा, एक बात और, वह देश कैसा है? सरसह। वह देश कैसा है? विशिष्ट है और सरस है। क्या है? सरस है। सरसह का मतलब रस से युक्त है। रस से युक्त है। कैसा है? रस से युक्त है। सरसह का मतलब रस से युक्त है। रस से युक्त है। तो यहाँ पे कवि कहता है, यहाँ पे पंडित विद्याधर शास्त्री कहते हैं कि वह जो देश है, वह युक्त है। पहली बात तो युक्त है। किन चीजों से युक्त है? स्नेह के आर्द्र भाव। किन किन चीजों से युक्त है? एक तो स्नेह से युक्त है, स्नेह हो। दूसरा आर्द्र भाव से युक्त है। और फिर एक। तो अब यहाँ पे मैं समास तोड़ के बता रहा हूं। ये एकेन, आर्द्रेण और
स्नेहेन, स्नेहेन। एक आर्द्र स्नेह से युक्त है, एक केवल एक चीज से युक्त है, वो चीज कौन सी है? स्नेह। एक आर्द्र स्नेह से युक्त है, एकेन आर्द्रेण स्नेहेन, एक आर्द्र स्नेह से युक्त है। और फिर दूसरी बात, भाव, एक शब्द और रह गया है बीच में, उसे और देख लें। भाव, यहां से देख लें, स्नेहार्द्रो भावो, आर्द्र भावो, एक शब्द भावो और एक, तो यहां से थोड़ा बिल्कुल जौका क्यों? एकेन भावेन, ठीक है। और रसई, रसई, रसई में विभक्ति पहले से लगी हुई है, 3 है, तो रसों से, रसों से। अब वो काय से युक्त है एक बार देख लें, किस चीज से युक्त है? वह देश युक्त है, किस चीज से युक्त है? वह एक भाव से युक्त है। कौन से भाव से युक्त है? एक भाव से युक्त है। कौन से भाव से युक्त है? स्नेहेन आर्द्रेणो, स्नेह के आर्द्र भाव से युक्त है, स्नेह के आर्द्र भाव से युक्त है। और अंतिम चीज किससे युक्त है? रसों से युक्त है। एक तो वो एक भाव से युक्त है, कौन से एक भाव से युक्त है? स्नेह के एक आर्द्र भाव से युक्त है, स्नेह से युक्त है, आर्द्र स्नेह से युक्त है। स्नेह भी कैसा? आर्द्र स्नेह, गीला, गीला, जिसमें आंखों की नमी है, जिसमें गले का गीलापन है। जब हम किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है, हमारा जो स्वर होता है, वो कैसा हो जाता है? गीला हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है गीलेपन के कारण। हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है? आर्द्र हो जाती है, किसके कारण? गीलेपन के कारण। स्नेह के भाव में एक गीलापन होता है, इसलिए एक भाव से युक्त है। कौन से भाव से युक्त है? स्नेह के आर्द्र भाव से युक्त है तथा रसों से युक्त है, ऐसा वह देश। अच्छा, एक बात और कही, वो बहुत सुंदर बात है। स्नेह शब्द के 2 अर्थ होते हैं, स्नेह शब्द के 2 अर्थ होते हैं, उनको आप भली भांति जान लें। बहुत सुंदर अर्थ है स्नेह शब्द के। स्नेह से अब स्नेह के 2 अर्थ जान लें। स्नेह शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो प्रेम होता है और एक दूसरा जो होता है वो चिकनाई होता है। चिकनाई मतलब घी, दूध, तेल आदि। अच्छा, स्नेह। आर्द्र माने तो एक ही अर्थ होता है, आर्द्र का तो मतलब गीला, आर्द्र का तो एक ही अर्थ होता है, गीला, गीला। भीगा हुआ, भीगा हुआ। स्नेह, आर्द्र, भाव। भाव का अर्थ आप जानते हैं, भाव माने क्या होता है? भाव माने भावना होती है, भाव माने भाव या भावना, ये 2 चीज भाव। और कैसा? एक भाव, एक माने एक। और रस आप देख लें, रस 2 प्रकार के होते हैं। रस जो हैं वो, एक तो रस जो होते हैं वो होता है 9 रस, साहित्य के 9 रस होते हैं, आपको पता है। और दूसरे जो होते हैं 6 रस, भोजन के 6 रस, भोजन के 6 रस टाइप होते हैं। ये भोजन के होते हैं और ये जो होते हैं ये साहित्य के होते हैं। तो आप देखें, किसी भी रूप में यदि इस रूप में अर्थ लगाएं तब तो ये 9 रस कौन से हैं? साहित्य के रस हैं। और यदि चिकनाई के रूप में अर्थ लगाएं तो ये 9 रस कौन से? 6 रस भोजन के हैं। ये जो रस शब्द यहाँ पे, यदि हम स्नेह का अर्थ प्रेम से लगाते हैं तो ये जो रस शब्द है ये साहित्य के 9 रसों का वाचक है। और यदि हम इसी स्नेह शब्द का अर्थ यदि हम चिकनाई से घी, दूध, तेल आदि से लगाएं तो उनकी सहायता से बने हुए 6 रस जो हैं भोजन में होते हैं, उनकी ओर ये संकेत करता है। एक बार पुनः देख लें कि वह देश युक्त है, किस चीज से युक्त है? वह एक भाव से युक्त है, एक भाव से युक्त है। कौन से एक भाव से युक्त है? स्नेह के एक आर्द्र भाव से युक्त है और रसों से युक्त है ना। तो अब आप देखिए, पहला देखें
वह चिकनाई रूपी स्नेह से युक्त है। घी, तेल और दूध आदि में मौजूद चिकनाई, जब कोई अतिथि आता है तो हम उसके घी, दूध, तेल आदि से बने व्यंजनों के माध्यम से उसका स्वागत सत्कार करते हैं। तो भी वो एक भाव से युक्त होता है, स्नेह के एक भाव से युक्त होता है, स्नेह के एक आर्द्र भाव से युक्त होता है, क्योंकि उसके सामने मिष्ठान्न आदि जो परोसे जाते हैं वह 6 रस, उसको किसका आनंद मिलता है? भोजन के 6 रसों का आनंद मिलता है। तो इन दोनों ही रूपों में राजस्थान जो है वो विशिष्ट है, युक्त है, और सूखा होते हुए भी, एक पंक्ति और देखें, कैसा होते हुए भी? सूखा होते हुए भी, शुष्कोपि, शुष्को अपि, यहाँ पे संधि तोड़ लें, शुष्को अपि का संधि विच्छेद कैसे होगा? शुष्कः अपि, शुष्कः अपि, सूखा होते हुए भी, यहाँ की रेत जो है वो सूखी है, यहाँ की धरती जो है वो सूखी है। शुष्कोपि, सूखी है, यहाँ जल का अभाव है, जल की कमी है। शुष्कोपि नित्यम, हमेशा, हर प्रकार से, क्या है? सरसः, सरसः, सरसः कैसा है? रसों से युक्त है। रसेन, रसेन सह, सह विद्यमान, रस के साथ विद्यमान है। कैसा है? रस के साथ। भले ही मिट्टी सूखी हो सकती है, भले ही वातावरण शुष्क हो सकता है, जलवायु शुष्क हो सकती है, लेकिन एक तो मन के भावों से और एक अतिथि सत्कार की भावना से, इन दोनों गुणों से शुष्क होते भी नित्यम, हमेशा कैसा है? रसेन युक्त विद्यमानो, यहाँ भोजन के 6 रस भी मौजूद हैं और साहित्य के 9 रस भी मौजूद हैं। और ऐसा हमको पता कैसे लगा? ये सारी विशेषताएं हमको पता कैसे लगी? हमसे किसने कही ये बातें? तो चरकेश्वरेण, किसने कहा? चरकेश्वरेण प्रशंसितो अयम। ये हमको क्यों पता लगा? कि हमको इसलिए पता लगा कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण अयम प्रशंसितः। शरीर विज्ञान विचक्षणेन, ये विशेषता किसकी है? तीनों, ये तीनों पद किसके आए हैं? विचक्षणेन। ये तीनों पद जो संबंधित है, रिलेटेड है, वो चरक से, आचार्य चरक से संबंधित हैं। शरीर के विज्ञान को भली प्रकार, विचक्षण माने स्पेशल, विशेषज्ञ, विशेष रूप से जानने वाले, शरीर के विज्ञान को विशेष रूप से जानने वाले, तृतीया लगी है, तृतीया का मतलब द्वारा, शरीर के विज्ञान को विशेष रूप से जानने वाले चरकेश्वरेण, आचार्य चरक के द्वारा, आचार्य चरक के द्वारा, चरकेश्वरेण, चरकेश्वरेण कैसे टूटेगा? चरक धन ईश्वरेण, गुण संधि है, कैसे टूटेगा? चरक धन ईश्वरेण। चरक, आचार्य चरक का नाम आपने और हमने सबने सुन रखा है, लोक प्रसिद्ध नाम है आचार्य चरक। आचार्य चरक आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं। आचार्य चरक ने अब ईश्वरेण क्यों लगाया? चरकेश्वर कहा, पूरा नाम मिलाकर के कहा चरकेश्वर। क्या नाम लिया कवि ने? चरकेश्वर। सम्मान पूर्वक कहने के लिए चरक को चरकेश्वर कहा। चरक को सम्मान की दृष्टि से आचार्य चरक को क्या कहा? चरकेश्वर कहा। चरकेश्वरेणो, आचार्य चरक के द्वारा। कौन से चरक के द्वारा? शरीर के विज्ञान को भली भांति जानने वाले आचार्य चरक के द्वारा अयम प्रशंसित है। अयम माने यह, अयम माने यह कौन? यह राजस्थान देश, यह देश, यह राजस्थान
यम, प्रशंसितो यम, प्रशंसितो धन अयम। ये कैसे टूटा? प्रशंसितो, ये कैसे टूटा? प्रशंसितो, यहां पे मैं विसर्ग कर लेता हूं, प्रशंसितः धन अयम। प्रशंसित है, प्रशंसित है, आचार्य शरीर के विज्ञान को विशेष रूप से जानने वाले आचार्य चरकेश्वर के द्वारा अयम प्रशंसित है, यह प्रशंसित है, अर्थात इसकी प्रशंसा की गई है। वह देश, कौन सा देश? वह मरुस्थल देश, स्नेह के आर्द्र भाव से, कौन से भाव से? एक भाव से, स्नेह के एक आर्द्र भाव से और रसों से युक्त है, शुष्क होते हुए भी नित्य ही कैसा है? सरस है। प्रशंसितो अयम, प्रशंसित है यह, प्रशंसित है यह। अब एक बात, कुछ चीजें और जान लें। एक शब्द आया था, एक प्रशंसित शब्द के बारे में चर्चा कर लूं। ये प्र उपसर्ग है, संस धातु है और तय प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और जब कभी भी आपको तय प्रत्यय यदि दिखाई दे तो हमेशा याद रखना उसका अर्थ, उस वाक्य का अर्थ या तो कर्मवाच्य में करना होता है या भाववाच्य में करना होता है। इस बात को आप गौर से देख लें। ध्यान रखें कि जब भी तय प्रत्यय हो तब निश्चित रूप से उसका जो अर्थ होता है वो कर्मवाच्य या भाववाच्य में, अंग्रेजी में पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पे मैं अर्थ कर रहा हूँ, शरीर के विज्ञान को भली भांति जानने वाले आचार्य चरक के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है, तो ये पैसिव हो गया, ये कर्मवाच्य में हो गया। वह राजस्थान रूपी देश, वह मरुस्थल रूपी स्थान विशिष्ट युक्त है। कैसे युक्त है? किस चीज से युक्त है? रसई विशिष्ट, रसों से युक्त है। अब रसों की चर्चा जब आई तो रसों की श्रेणियां दो प्रकार की हैं, एक तो साहित्य के रस हैं और एक भोजन के रस हैं। जब साहित्य के रसों की बात आती है तब यहाँ का एक भाव किससे संबंधित है? स्नेह के आर्द्र भाव से इसका सीधा सीधा संबंध है। जब साहित्य के रसों की चर्चा होती है तो कौन से रसों से चर्चा होती है? साहित्य के रसों की जब चर्चा होती है तो एक भाव, काय का एक भाव? स्नेह के एक आर्द्र भाव से जो रस उत्पन्न होते हैं नौ साहित्य के, उनसे यह युक्त है। और दूसरी चीज, जब हम भोजन के रसों की बात करते हैं तब भोजन में कितने रस होते हैं? भोजन में 6 रस होते हैं और उन 6 रसों की जो उत्पत्ति होती है वो एक भाव से होती है। कौन से एक भाव से होती है? स्नेह के आर्द्र भाव से होती है, अर्थात चिकनाई के आर्द्र भाव से होती है। जब हम कोई अतिथि घर में आता है तो उसको क्या परोसते हैं? हम उसको घी, दूध और तेल आदि से बने हुए व्यंजन परोसते हैं। इसलिए भोजन के 6 रसों अथवा साहित्य के 9 रसों के एक भाव से जो स्नेह के एक भाव से मौजूद है, युक्त है, शोभायमान है, ऐसा वह देश, ऐसा वह राजस्थान, शुष्क होते हुए भी, सूखा होते हुए भी, रस का अभाव होते हुए अर्थात जल का अभाव होते हुए भी नित्यम हमेशा कैसा है? सरस है, रस से युक्त है, हमेशा सुंदर रसों से युक्त है। 6 प्रकार के भोजन के रसों से युक्त है और 9 प्रकार के साहित्य के रसों से युक्त है। एक शब्द रह गया, उसके बारे में भी बता दूं कि विचक्षण जो शब्द है, विचक्षण जो शब्द है ये इस प्रकार से बना है। ये विचक्षण वि उपसर्ग होता है, शक्ष धातु होती है और इसमें विचक्ष, वि माने विशेष रूप से, विशेष रूप से, चक्ष माने होता है कहना, चक्ष धातु कहने के अर्थ में होती है और विशेष रूप से वही कह सकता है जो उस मामले में विशेषज्ञ हो, उस बारे में विशेष राय रखता हो, विशेष जानकारी रखता हो। इसलिए ये जो यहाँ शब्द आया है ये
विशेषज्ञ के अर्थ में आया है। किस अर्थ में आया है? विशेषज्ञ के अर्थ में आया है। ये क्या है? ये यहाँ पर विशेषज्ञ के अर्थ में आया है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आचार्य चरक का विशेषण है। ये जो है, ये आचार्य चरक जो है विशेष्य है और ये विशेषण है। आचार्य चरक के द्वारा, आचार्य चरक कौन से आचार्य चरक? शरीर के विज्ञान को विशेष रूप से जानने वाले, उसके बारे में विशेष रूप से कह सकने की योग्यता रखने वाले आचार्य चरक के द्वारा यह देश विशेष रूप से प्रशंसित है, उसकी प्रशंसा विशेष रूप से की गई है। यह विशेष रूप से किससे युक्त है? रसई विशिष्ट है, रसों से युक्त है। रसई विशिष्ट है, रसों से युक्त है। 9 प्रकार के साहित्य के रसों से युक्त है तथा 6 प्रकार के भोजन के रसों से युक्त है। और रसों से युक्त होने के कारण इसमें किसकी प्रधानता है? स्नेह की प्रधानता है। साहित्य के 9 रसों में काय की प्रधानता है? स्नेह रूपी भावना की प्रधानता है। और भोजन के 6 रसों में स्नेह रूपी घी, तेल आदि चिकनाई की प्रधानता है। भले ही ये सूखा हो, यहाँ की मिट्टी सूखी हो, यहाँ की जलवायु सूखी हो, लेकिन इन रसों के कारण, साहित्य के 9 रसों और भोजन के 6 रसों के कारण ये नित्य सरस है, नित्य रसों से युक्त है, हमेशा रसों से युक्त है, रसों की प्रधानता वाला है। ये श्लोक मैंने भावार्थ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपका प्रेम और स्नेह इससे मिलेगा। आपका यदि सहयोग और सद्भाव आपका प्राप्त होता रहा तो अगला श्लोक भी इसी तरह आपको प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।